बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा टमाटर केचप की रेसिपी। ना ही कोई केमिकल इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई कलर इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा टमाटर केचप बनाएंगे, बहुत ही जल्दी और हम बहुत ही कम खर्चे में ये टमाटर केचप बनाएंगे। चलिए रेसिपी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक बिना स्किप करिए ज़रूर देखिएगा, जब ये आप ये मज़ेदार टमाटर केचप बना पाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरीके की रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। टमाटर केचप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो लाल टमाटर लिए हैं। इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद यहाँ पर हम इसको अच्छे से चॉप करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी तरीके से इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर खराब टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपका केचप ख़राब हो जाएगा। आप इसे साल भर के लिए या महीनों के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से चॉप करेंगे। आप यहाँ पर किसी भी तरीके से चॉप कर सकते हैं। और अब हम सभी टमाटर को इस तरीके से चॉप कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पर मुकम्मल रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ बिना स्किप करिए सभी स्टेपों को फॉलो करते हुए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जब भी आप मज़ेदार टेस्टफुल टमाटर केचप बना पाएंगे इजीली। हम यहाँ पर इस तरीके से सभी टमाटर को चॉप कर लेंगे। सभी टमाटर को इस तरीके से चॉप करने के बाद टमाटर केचप में अच्छा सा कलर लाने के लिए और फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर हम चुकंदर ऐड करेंगे। ये छोटी साइज़ की चुकंदर को इस तरीके से चॉप करके ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 10 से 12 साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल करनी है और यहाँ पर हमने 7 से 8 लहसुन के जवे ऐड करने हैं। इस तरीके से ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे पकाने के लिए रखेंगे। इस तरीके से नॉर्मल फ्लेम पर, यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। 5 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर हमने नॉर्मल फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाया। इस तरीके से यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल से भी नहीं करना, टमाटर के पानी में ही हमने इसे पकाना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड की थी वो अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट यहाँ पर हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, लेकिन ये अभी भी गर्म है। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका पेस्ट बना लेना है और आप लोगों ने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है, पानी इसमें बिल्कुल से भी ऐड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमारा टमाटर केचप का पेस्ट अच्छे से बन चुका है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। यहाँ पर हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करा, बस सिंपल ही हमने इसे इजीली बनाया है। ये बिल्कुल हेल्दी बनता है। आप लोगों ने भी यहाँ पर सभी स्टेप को फॉलो करते हुए सेम इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर हमने इसको बनाने के बाद जिस कढ़ाई में हमने इसे पकाया था उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे, और आप लोग यहाँ पर इसे छानकर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे पकाने के लिए रखना है नॉर्मल फ्लेम पर। इस तरीके से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा केचप बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप यहाँ पर कोई सी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून विनेगर इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही स्मूथी ये केचप बन के रेडी होता है। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। इस तरीके से हम इसे पका लेंगे 5 से 7 मिनट पकाने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें और अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसमें 1.5 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमने चीनी ऐड करनी है और यहाँ पर हमने इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे को 5 मिनट और हो चुके हैं। इस तरीके से पकाने के बाद हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। इस तरीके से आपने किसी कांच की प्लेट में ऐड करना है। अगर इसमें से पानी टपके तो आपने इसे और पकाना है। यहाँ पर हमारा केचप जो है वो अच्छे से बन के रेडी है। यहाँ पर हमारा बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टफुल और हेल्दी केचप बन के रेडी है। इसे हमने बिना केमिकल, बिना किसी कलर के इस तरीके से बनाया है। आप लोग इस तरीके से बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग इस तरीके से केचप बना के रमज़ान के लिए इस तरीके से रख सकते हैं। पूरा महीना आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और आप लोग यहाँ पर इसकी थिकनेस और कलर चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा कलर और थिकनेस है इसकी।
आप लोग इस तरीके से बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग इस तरीके से इसे बना के रख लें रमज़ान से 1 महीना पहले, ताकि आपको आसानी हो और आप लोग इसे रोल, समोसा, किसी भी नैगेट्स या स्नैक्स के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।